हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन तारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 15 से लेकर 22 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। एक्वेरियस वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कभी जोड़ा जा रहा है, कभी उसको तोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी आप एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपस में बातें करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। अभी भी जो ट्रस्ट इश्यूज नहीं है एक दूसरे के बीच में, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है, या फिर जो ये कार्ड जो है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है, जो अपनी मर्जी से शादी हुई है, परिवार या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला या रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिला, तो उस वजह से भी ये अनबन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स रह सकती है। और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं बनाया जा रहा है, तो आपस में अगर बातें करेंगे तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आप अभी भी उन पुराने रिश्तों को, पुरानी बातों को, पुराने लोगों से बात करना चाहते हैं जो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। उन पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के दिन थे या फिर शादी से पहले के दिन थे, या फिर शादी से पहले लव रिलेशन, एक दूसरे के बीच में प्यार रहा है, प्रेम रहा है, अटैचमेंट रही है। तो उन दिनों को याद करते हुए आपको अभी भी लग रहा है कि चीज़ों को सही किया जा सकता है। भले ही दोनों एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और आपको लग रहा है कि जब तक समय सही आता है, आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, यूनिवर्स पर चीज़ों को छोड़ देंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही होंगी। और अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जो आप को जानते हैं या जिनके साथ मिलकर रिश्तों में सुधार हो सकता है, तो उन चीज़ों को आप कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप मौन हैं, चुप हैं, खामोश हैं, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, तो अपने आप को हील, मेडिटेट करने पर आप लगे हुए हैं। और महसूस कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे करके उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, ताकि अगर जो भरोसा या बिलीव नहीं हो रहा है, भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन आपस में काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में उनको लगता है कि उनके पार्टनर को या फिर उन्हें एक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, नए सिरे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। क्या ही होता है, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो उनकी दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सकती है, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, फिर से रिश्ते को सही किया जा सकता है।
तो इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, अभी आप चाहते तो हैं इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, आप अपनी स्ट्रेंथ लगाना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप अंदर से टूट चुके हैं, आप परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपको बार बार रिग्रेट हो रहा है, ये पछतावा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको इतना दुख तकलीफ क्यों मिला, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुआ। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशानी में हैं। आप जो चीज़ें चली गई है, जो उन चीज़ों को निहार रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी भी नज़रें घुमाएं, अभी भी प्यार के बारे में सोचें, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार या प्रेम आ सकता है। लेकिन आप इतना स्ट्रेस में हैं, इतने एंजाइटी में हैं कि उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को अभी आपको लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, ताकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, खुद से बातें कर सकें, ताकि आप रिश्ते की अहमियत को समझ सकें, इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना ईजी है। रिश्ता इतना जल्दी बनाना या ख़त्म करना आसान नहीं होता। दोनों समझ सकें कि रिश्ता कितने मायने रखता है। तो हालांकि आप चाहते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ लगाई जाए, आप चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए, गिव अप ना करा जाए, हार ना मानी जाए, लेकिन आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि इसमें दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, ताकि अपने आप को हील कर सकें, और जो एक ग्रहण सा लग चुका है, ये ग्रहण इस रिश्ते से हट जाए, ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर कोई एडिक्शन और कुछ ऐसी लस्ट होना जो प्रॉब्लम दे रही है, तो जिस वजह से रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने इस जकड़न को ख़त्म करें, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, जो भी लस्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म करें, और एक दूसरे से विचार विमर्श करें, सलाह मशूरा करें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है उनका खात्मा होगा। और अगर विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से राय लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को अभी भी बढ़ाया जा सकता है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा, और ये जो जकड़न है, ये प्रॉब्लम्स है, इसका खात्मा होगा, और सही समय आने पर इसका कामयाब होगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, ताकि रिश्ता ईजी हो सके, आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चले हुई है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो दोनों ही एक दूसरे से छिपा रहे हैं।
तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि एक दूसरे से कुछ भी मत छिपाइए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए नए सिरे से, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलेंगे, एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो जो भी आप छिपा रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर करें, साफ करें, स्पष्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं, नए सिरे से बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इसमें रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिच लाइफ हो सकती है, खुशहाल जीवन आपका हो सकता है और स्टेबिलिटी रिश्ते में आ सकती है। तो सब कुछ आ सकता है, लेकिन अगर आप चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको एक दूसरे के भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, माइंड गेम नहीं खेलने हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख तकलीफ है, उनका छटना हो सके और नए सिरे से आप आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या रहेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। रिश्ता हैंग हो चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप हो सकता है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले जा रहे हो। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। और जो अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, वो कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, वो अच्छा करेंगे। ताकि जो ये रिश्ता दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। अभी क्योंकि इसमें अभी परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो अभी आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए चीज़ों के सही होने का, अपना नज़रिया चेंज कीजिए और यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।